बिस्मिल्लाह। आज हम एक ऐसे तज्जिए पर बात कर रहे हैं जो खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल को, खुसूसन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया कशीदगी को बड़ी गहराई से देखता है जी। और उसमें भारत का जो मुमकिना किरदार है उस पर भी रोशनी डालता है। बिल्कुल। जो हमें मालूमात मिली हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कुछ हमलों के बाद हालात काफ़ी, आप कह लें, नाजुक हैं। जी हाँ, वहाँ अस्पतालों में इमरजेंसी की खबरें भी हैं और एक गैर यकीनी सी जंगबंदी का भी जिक्र है। अच्छा। और ये जो तज्जिया है ये इन वाक़यात को ना अलग थलग नहीं देख रहा, ये उन्हें एक बड़े इलाकाई फ्रेमवर्क में रख कर समझने की कोशिश कराए। मतलब असल सवाल ये है कि क्या ये सरहद पार झड़पें बस वक्ती हैं या कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, या ये खित्ते में ताकत के तवाजुन में किसी बड़ी तब्दीली का, आप कह लें, इशारा है। और ख़ास तौर पे ये तज्जिया भारत के मुमकिना रद्द अमल और इरादों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आज हमारी गुफ्तगू का मकसद यही है कि इस तज्जिए में जो बातें कही गई हैं इनको ज़रा समझा जाए। जी। हम देखेंगे कि ये तज्जिया पाकिस्तान के लिए एक ही वक्त में दो महाजों यानी अफगानिस्तान और भारत वाले चैलेंज को कैसे देखता है। ठीक। भारत की मुबैना तैयारियों और इरादों के बारे में क्या तफसीलात दी गई हैं जी। और सबसे अहम, इस पूरी सूरत हाल के मुमकिना नतीजे क्या हो सकते हैं, जैसा कि इस तज्जिए में बताया गया है। सही। तो चलें इस पेचीदा सूरत हाल की तहों को जरा खोलते हैं। तो सबसे पहले ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली कशीदगी। तज्जिए के मुताबिक तो सूरत हाल काफी संगीन है, हमले हुए हैं जी। और अगरचे कोई 48 घंटे की जंग बंदी का जिक्र है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि ये कायम रहेगी भी या नहीं, बड़ा शक है। बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। इसी दौरान ये तज्जिया एक और अहम बात कह रहा है कि भारत पिछले 48 घंटों से इस सारी सूरत हाल पर बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं। जी हाँ, और यहाँ गहरी नजर रखना सिर्फ मतलब मुहावरा नहीं है। अच्छा। तज्जिया ये दावा कर रहा है कि भारत ने सिर्फ देखा नहीं है बल्कि अमली कदम भी उठाए हैं। अमली कदम किस तरह के? इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी फौजें और जो अहम दिफाई निज़ाम है ना, खास तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो अपनी सरहदों पर पूरी तरह एक्टिव कर दिए हैं, ताइनात कर दिए हैं। हो, यानी ये मामूली की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मामूली सरहदी निगरानी से ज्यादा लग रहा है। तज्जिया इसे एक ऐसी तैयारी के तौर पर पेश कर रहा है जिससे लगता है कि भारतीय क़यादत किसी मुमकिना फौजी एक्शन के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये सिर्फ सूरत-हाल का जायजा लेना नहीं, ये एक एक्टिव फौजी पोजीशन है। ये वाकई अहम बात है। यानी एक तरफ पाकिस्तान मगरिबी सरहद पर मसरूफ है और दूसरी तरफ तज्जिए के मुताबिक भारत मशरिकी सरहद पर अपनी फौजी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। जी। लेकिन इस सूरत हाल में भी ये तज्जिया कहता है कि पाकिस्तान ने भारत को एक बहुत वाज़ेह पैगाम भेजा है। बिल्कुल, तज्जिए में उस पैगाम की अहमियत पर जोर दिया गया है। बज़ाहिर पाकिस्तान ने भारत को खबरदार किया है। किस बात पर खबरदार किया है? कि वो इस गलत फहमी में ना रहे कि अगर पाकिस्तान की तवज्जो मगरिब में है तो वो मशरिक में किसी भी, आप कह लें, जारियत का जवाब देने की सलाहियत या इरादा नहीं रखता। अच्छा, यानी डिटरेंस कायम रखने की कोशिश है। जी, लगता तो यही है। ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अपनी मशरिकी सरहद को मतलब लावारिस नहीं छोड़ेगा। और इस पैगाम में धमकी का अंसुर कितना शदीद बताया गया है? तज्जिया कुछ बताता है इस बारे में? जी, तज्जिया इस हवाले से काफी वाज़ेह है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने ये साफ किया है कि इस बार भारत की तरफ से कोई भी फौजी कार्रवाई हुई ना, जैसे मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का हमला हो या कोई ड्रोन वगैरह से हरकत हो, तो इसका जवाब ना सिर्फ दिया जाएगा बल्कि ये जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज, शदीद और मुमकिना तौर पर ज्यादा तबाकुन होगा। तज्जिया यहाँ तक कहता है कि जवाब मिनटों में आ सकता है। मिनटों में? जी, ये अल्साज पाकिस्तान की हाई अलर्ट पोजीशन और शायद एक नई ज्यादा सख्त दिफाई हिकमत अमली की तरफ इशारा करते हैं जो तज्जिया निगार महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ दिफाई जवाब नहीं, ये एक बहुत ताकतवर जवाबी हमले का इशारा लगता है। तो एक तरफ पाकिस्तान मगरब में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ भारत मुबैना तौर पर पूरी तैयार है और पाकिस्तान भी सख्त जवाब की धमकी दे रहा है। यहीं से तज्जिए की वो असल बात सामने आती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, दो महाजों का चैलेंज।
हाँ, यही तो इस तज्जिए की बुनियादी फिक्र है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में फंस सकता है जहां उसे बेवक्त मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान या वहां मौजूद गिरोहों और मशरिकी सरहद पर भारत से लड़ना पड़े। तज्जिए में ये अंदाजा लगाया गया है कि अफगानिस्तान वाला मामला शायद किसी न किसी तरह रुक जाए या कम से कम काबू में रहे। लेकिन भारत वाला? लेकिन अगर भारत के साथ जंग छिड़ गई तो वो जंग रुकेगी नहीं, बल्कि लंबी और ज्यादा तबाहकुन हो सकती है। तज्जिए यहाँ तक कहता है कि भारत की तरफ से हमला लाजमी लगता है। लाजमी लगता है, ये तो बहुत सख्त अल्फाज हैं। तज्जिया कोई वजह बताता है कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? तज्जिए के मुताबिक भारतीय फौजी तैयारियां मुकम्मल हैं और वो मुबैना तौर पर सिर्फ वजीर आजम मोदी के हतमी हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये बताया गया है कि पहल शायद गैर मुतवक्का तौर पर भारतीय बहरिया की तरफ से हो। बहरिया? समंदर से? जी, तज्जिया ये इम्कान जाहिर करता है कि समंदर से कराची पर हमला किया जा सकता है, जो एक बहुत बड़ा, आप कह लें, इश्तियाल अंगेज कदम होगा। यकीनन। और फिर उसके बाद फिर जमीनी और फजाई अफवाज भी हरकत में आ सकती हैं। देखें, 2 महाजों पर जंग किसी भी मुल्क के लिए फौजी और माशी तौर पर बहुत ही मुश्किल चैलेंज होती है। बिल्कुल। तज्जिया समझता है कि भारत इस मौके को, यानी पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर मसरूफियत को, शायद ज़ाया नहीं करना चाहेगा ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक मकासद हासिल कर सके। और ये बहरी हमले का जिक्र खास तौर पर अहम है क्योंकि ये तनाज़ों को फौरन बहुत फैला सकता है। इस सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? क्या वो गैर जानिबदार रहेगा या? ये एक और पेचीदा सवाल है जिस पर तज्जिया बात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पूरी जंग छिड़ जाती है और इसी वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी शदीद कशीदगी चल रही है, जो कि अभी है, जी, जो कि अभी है, तो इम्कान है कि अफगानिस्तान गैर जानिबदार नहीं रहेगा, बल्कि वो भारत का साथ दे सकता है। ओह, क्यों? इसकी वजह अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और भारत के साथ बढ़ते हुए राब्ते बताए जाते हैं। अच्छा। अलबत्ता तज्जिया ये भी कहता है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में हास पर जंगबंदी हो जाती है या कशीदगी बहुत कम हो जाती है तो फिर शायद अफगानिस्तान गैर जानिबदार रहने का फैसला करे। तो इसका मतलब है कि तज्जिए के मुताबिक भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये कशीदगी बनी रहे। बिल्कुल, तज्जिया इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये दावा किया गया है कि भारत की हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर उलझाए रखे। इस मकसद के लिए तज्जिया ये इम्कान भी जाहिर करता है कि भारत अफगानिस्तान को जदीद ड्रोन्स दे सकता है। ड्रोन्स? जी, यहाँ खास तौर पर उन ड्रोन्स का जिक्र है जो मुमकिना तौर पर इसराइल के साथ मिलकर बनाए गए हैं। अच्छा। ये ड्रोन्स फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह भारत बराह रास्त शामिल हुए बगैर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है। ठीक। तज्जिया इस बात पर भी जोर देता है कि इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात मुबैना तौर पर तारीखी बुलंदी पर हैं। इसकी क्या वजूहात बताइए? वजूहात में माजी के वाक़यात हैं, सरहद पार हमलों के इल्ज़ामात हैं और हाल ही में जो अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया वो मामला भी शामिल है। ये जज्बात तज्जिए के मुताबिक भारत की इस मुबैना हिकमत अमली के लिए एक, आप कह लें, साजगार माहौल बना सकते हैं। ये तो सूरत हाल को और ज़्यादा पेचीदा बना देता है, लेकिन एक और बहुत ही संगीन पहलू भी है जिसका तज्जिया जिक्र करता है, और वो है एटमी हथियारों का मामला। जी हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा तशवीशनाक नुक्ता है। तज्जिया भारतीय वजीर आजम मोदी के एक मुबैना बयान का हवाला देता है। इस बयान में, जैसा कि रिपोर्ट किया गया, उन्होंने कहा कि वो इस बार पाकिस्तान की एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। एटमी ब्लैकमेलिंग? इसका क्या मतलब? यानी अगर पाकिस्तान ने रिवायती जंग में शिकस्त के डर से एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी तो भारत उससे डरेगा नहीं, मरोब नहीं होगा। ओ खुदाया। तज्जिया इस सूरत हाल का मवाजना साबिक अमेरिकन सदर ट्रंप के दौर में पैदा होने वाली एक ऐसी ही कशीदगी से करता है जब एटमी जंग का खतरा वाकई महसूस किया गया था। एटमी ब्लैकमेलिंग में ना आने का मतलब क्या हो सकता है? क्या भारत एटमी हमले के खतरे को नजरअंदाज करने को तैयार है?
یہ ایک انتہائی اہم ظاہر خطرناک سوال ہے۔ تجزیہ خود اس بات کو مانتا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے ختم کرنا، خاص طور پر ایٹمی طاقتوں کے درمیان، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ جی بالکل۔ تجزیہ روس یوکرین جنگ اور نیٹو کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر ایٹمی جنگ کے تباہ کن خطرات کو واضح کرتا ہے۔ اگر پاکستان پر واقعی دو طرفہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی آپ کہہ لیں بقا کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو تجزیے کے مطابق ایٹمی آپشن کا ذکر یا اس کی دھمکی خارج از امکان نہیں۔ لیکن بھارت کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ڈریں گے۔ لیکن بھارت کی طرف سے مبینہ طور پر یہ اشارہ دیا جا چکا ہے کہ وہ اس دھمکی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بیان بازی تجزیے کے مطابق خطے میں جو ایک نازک ایٹمی توازن یعنی ڈیٹرنس ہے نا، اس کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ یقیناً۔ اور کسی بھی غلط اندازے یعنی مس کیلکولیشن کے نتائج ناقابل تصور ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لائن ہے جسے اب تک سب بچتے رہے ہیں، لیکن تجزیہ بتا رہا ہے کہ شاید اب رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے تجزیے کا خلاصہ کریں تو یہ ایک انتہائی دھماکہ خیز صورتحال کی تصویر بنا رہا ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ بھارت مبینہ طور پر مکمل فوجی تیاری کے ساتھ کسی موقع کا منتظر ہے۔ پاکستان کو بیک وقت دو محاذوں پر جنگ کا سنگین خطرہ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا سایہ بھی منڈلا رہا ہے، جی، جس میں بھارت مبینہ طور پر زیادہ سخت موقف اپنانے کا اشارہ دے رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے بھی کسی بھی بھارتی قدم کا پہلے سے زیادہ شدید جواب دینے کا عندیہ دیا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ تجزیہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خطہ ایک ممکنہ فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ واقعات کا یہ سلسلہ ایک ایسی بڑی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے جس کے نتائج نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے مستقبل پر گہرے اور دیر پا اثرات ڈال سکتے ہیں۔ تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قسم کی جنگیں اکثر تبھی ختم ہوتی ہیں جب کوئی ایک فریق واضح طور پر جیت جائے یا دونوں مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جی، لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر سامعین کو سوچنا چاہیے، جب یہ تجزیہ خود مانتا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان مگر ختم کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ صحیح۔ اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے کشیدگی بڑھانے والے عوامل ہی غالب نظر آ رہے ہیں، الزامات ہیں، تیاریاں ہیں، دھمکیاں ہیں، تو ایسی فضا میں کیا واقعی سفارتکاری، مذاکرات اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کوئی حقیقی راستہ یا امکان باقی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یا کیا خطہ واقعی ایک ناگزیر تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے جیسا کہ یہ تجزیہ اشارہ دے رہا ہے؟